अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बेटे, आज का जो टॉपिक है हमारा वो OSPF, ओपन शॉर्ट पाथ फर्स्ट। ये सेकंड डायनेमिक राउटिंग है रिप के बाद, जिसको आज हम पढ़ने जा रहे हैं। OSPF बहुत सारी वजूहात की बिना पे तमाम प्रोटोकॉल पे कुछ यूनिक इंपॉर्टेंस का हामिल है। बेटे OSPF के अंदर जो सबसे मजे की बात है समझने वाली वो ये है कि OSPF जो है वो रिप और EIGRP और बाकी तमाम प्रोटोकॉल से डिफरेंट इसलिए है कि इसमें टैगिंग नंबरिंग दी जाती है। जैसे आपने वहां पे कमांड पढ़ी थी राउटर रिप और आगे नेटवर्क दे दिए थे जो मिसिंग थे। इसमें हम लोग यही करते हैं एग्जैक्टली, लेकिन थोड़ा सा इसका जो नोमेनक्लेचर है वो चेंज है। हम लोग इसमें करते ये हैं कि OSPF के अंदर हम लिखते हैं कमांड OSPF, आगे उसका नंबर, और नंबर नॉर्मली बड़े नेटवर्क होता है, लाइक सिटी का अगर आप बना रहे हो फैसलाबाद का, सपोज कर लें कि जो PTCL कोड है वो 041 होता है तो उधर 041 लिखा जाएगा। अभी मैं नीचे आपको कमांड पे दिखाऊंगा भी। और उसके बाद उसका हम लोग नेटवर्क देते हैं और उसके बाद उसका होस्ट ब्रॉडकास्ट देते हैं। मतलब अगर क्लास C है तो उसका होस्ट ब्रॉडकास्ट ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये होगा 0.0.0.225, ये देने का मेथड है। जैसे राउटर OSPF, आगे उसका कोई भी नंबर, नेटवर्क, मिसिंग नेटवर्क या मौजूदा नेटवर्क दोनों दे सकते हैं, और इनका होस्ट ब्रॉडकास्ट और एरियाज का नंबर। मोस्ट प्रोबेबली ये जितने भी एरियाज और ये नंबर हैं ये सेम रखने की जरूरत पड़ती है आपको, क्योंकि आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिप वर्जन 1। इसके बेसिकली 4 वर्जन है और एक इसका प्रॉक्सी मेथड है रिप इन्वर्टर के नाम से। वो नया भी IEEE ने प्रोटोकॉल OSPF का इंश्योर किया है, पब्लिकली अभी यूज नहीं हो रहा वो। ये जितने भी प्रोटोकॉल कोई भी प्लेटफॉर्म से जनरेट होते हैं, पहले साइंटिस्ट इसको ट्रबल शूट करते हैं, उसके बाद फिर पब्लिकली वो इसको ऑनर कर देते हैं कि अपने जितने भी डिवाइसेस हैं, बेशक वो नेटवर्क में लगे भी हुए हों, तो वो थ्रू किसी ना किसी रिमोट एक्सेस से उनके अंदर ये फीचर ऐड किया जा सकता है कि आप ये भी प्रोटोकॉल एक्सेप्ट कर सकते हैं। सेम उसी तरीके से जिस तरह के आपके एप्पल के अपडेट्स आते हैं, पहले वो स्क्रूटनी पर्पज से चलता है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई इसका iOS प्रॉपर काम नहीं कर रहा, हेल्डिंग ज्यादा हो रही है, उसके तमाम जो फीचर और एप्स और उसके अंदर जो उसकी टर्मिनोलॉजीज हैं और जो इस हार्डवेयर के साथ उसकी सिंक्रोनाइजेशन है वो अगर प्रॉपरली चेक हो जाए, फिर वो आपके आईफोन जिनके पास है तो उनको वो ऑन एयर हो जाता है कि आपका जो ये अपडेट होने का टाइम आ गया। इवन कि अब तो एंड्रॉयड के अंदर भी ऐसा ही होता है कि ऑनलाइन आपका जो पहले पुराना यूज होता है जेली बीन, फिर वर्जन 1 वर्जन 2 और इस तरह से उनके ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो अपडेट होते हैं। सेम इसी तरीके से जो सिस्को है या आपकी होवे है या जुपिटर है या BZT है, जो भी ये नेटवर्क डिवाइसेस बनाती हैं, ये उनके एडवांस वर्जन जो भी ये वेल स्टैब्लिश ऑर्गेनाइजेशन है जो साइंटिस्ट रिसर्च पर्पस के तौर पे काम करते हैं, वो जब कोई भी नया प्रोटोकॉल डिज़ाइन करते हैं तो वो पहले उस पर काम करते हैं, उसके बाद फिर वो अपने हार्डवेयर की एक्सेस इनको दे देते हैं, और जहाँ जहाँ वो हार्डवेयर लगा होता है अगर वो नेटवर्क के साथ इस्टेब्लिश है तो वो ऑटोमेटिकली उनके अंदर वो फीचर ऐड हो जाता है। खैर, हम बात करें OSPF की। OSPF का बेटे आज बहुत बेसिक प्राइमरी सी लैब है। ये JDEST का एल्गोरिदम, क्योंकि सिक्योरिटी पर्पज के लिए आपको पता है, मैंने लास्ट टाइम में भी बताया था कि ये लिंक स्टेट को लेता है। लिंक स्टेट है पैकेट की सिक्योरिटी को इंश्योर करता है और प्रॉपरली ये लिंक स्टेट की राउटिंग को यूज करता है। इसके अंदर हम लोग टैगिंग कर सकते हैं, स्टिकी नंबर लगा सकते हैं, बहुत सारे फीचर्स हैं इसका। और EIGRP का सिर्फ एक एडवांटेज है कि EIGRP जो है वो सिस्को की प्रोप्राइटरी है, वो प्रोटोकॉल सिस्को ने बनाया है और ये प्रोटोकॉल जो है वो प्लेटफॉर्म से बना है। डेफिनेटली प्रोफेशनल लेवल पे OSPF यूज होता है, और जहाँ पे प्रॉपर पैकेट की कनेक्टिविटी को इंश्योर करना होता है, सिक्योरिटी से कोई लेना देना नहीं होता, वहां पे EIGRP है। ठीक है, तो ये दोनों पर्पज यूज होते हैं।
ये बेटे इसका मेथड है, हम लोग बहुत सारे तरीकों से हम लोग यूज कर सकते हैं। तो एक तरीका कार ये होता है कि हम इसको ब्रॉडकास्ट कर दें, कोई भी हम लोग ना दे 255.255.255, ये क्लास ए का है वो देने का तरीका है। तो अभी हम एक पैकेट ट्रेस में जाते हैं और हम इस पे OSPF चला के देखते हैं कि इसकी क्या कनेक्टिविटी है। तो हम खोलेंगे पैकेट ट्रेसर और पैकेट ट्रेसर जैसा ही ओपन हो जाएगा, इसके बाद हम कुछ 3 राउटर मेरा ख्याल ले लेते हैं और 2 कंप्यूटर ले लेते हैं। अच्छा एक बात और है, आपके ना ये जितने भी टोपोलॉजी है सबकी सेम बनी हुई है। जब से हमने स्टैटिक राउट पढ़ा था तो आपने देखा होगा सबकी टोपोलॉजी सेम है। तो आपने ये टोपोलॉजी लेने नहीं ना ले, बल्कि आप जो अपनी बना रहे हो इसकी आप स्नैपशॉट ले सकते हो। ठीक है, तो हम इनको कनेक्ट कर सकते हैं। कंप्यूटर साथ कनेक्ट कर दिया। लास्ट टाइम हमने 2 नंबर तरीके से आईपी दिए थे इनकी पोर्ट्स को, लेकिन इस दफा हम सही तरीके से देंगे। CLI पोर्ट पे चलते हैं और यहाँ पे डायलॉग्स कह देते हैं कि हमें कोई डायलॉग्स नहीं करना, और हम लोग इनेबल मोड पे चलते हैं। इनेबल मोड के बाद हम आगे कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल मोड पे, और इसके साथ साथ हमने यहाँ पे इंटरफेस पे चलेंगे। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 0/0 पे चलते हैं। मेरा खाली कंप्यूटर के साथ अटैच है। और बेटे इसको आईपी दे देते हैं, आईपी एड्रेस 1.1.1.1, क्योंकि ये देना आसान है ना, इसलिए मैं 1 2 3 ले लेता हूँ और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और नॉट शटडाउन की कमांड लगा देते हैं। ठीक है जी, ये एक पोर्ट इसका ऑन हो गया। मैं सिर्फ ये चेक कर लूँ कि 1.1 ये 0.0, हाँ यही है। ठीक है, इस कंप्यूटर पे भी आईपी दे देते हैं, साथ ही बाद में भी देना है तो अभी दे देते हैं 1.1.1.2, और साथ जिस गेटवे में से गुजरा है वो, दैट्स इट। ये लिंक एस्टेब्लिश हो गया। इनके दरम्यान हमने नेटवर्क सेम रखना है। अब इनके दरम्यान बेटे नेटवर्क सेम रखना है तो इसकी बेटे दूसरी पोर्ट पे जाते हैं, एग्जिट, और हम लोग जा रहे हैं इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 और आईपी एड्रेस, और यहाँ पे दे देंगे 2.2.2.2.2.255.0.0.0, और बेटे इसको हम भी कर देंगे नो शटडाउन, दैट्स इट। ठीक है, एक राउटर पे तो बेटे ये काम हो गया। दूसरे राउटर पे मैंने एक तरीका और बताया था कि आप इसको डायरेक्ट भी दे सकते हैं। मतलब आप ये ना सोचे कि अगर कमांड से रहता तो सारा कमांड से ही होगा। सॉरी 2.2.2.2 दे दिया, 2.3 हो जाएगा यहाँ पे, और इसके अगले नेटवर्क पे हो जाएगा 3.3.3.3। ये जैसे हम लगाते जा रहे हैं तो नीचे खुद ब खुद कमांड कर रहे हैं। इसी तरह इसके भी अगर 0/0 पे है तो वो 3.3.3.4, और इसको ऑन कर देते हैं, और साथ लास्ट पे है जी 4.4.4.4, दैट्स इट। ये जनाब हमने, और साथ कंप्यूटर को भी आईपी दे देते हैं कि हमारे पास क्या है जी 4.4.4.5, और इसका जो नेटवर्क है 4.4.4.4, दैट्स इट। हमने आईपी सबको दे दी इस नेटवर्क के अंदर। ये छोटा सा क्लस्टर हमने बना लिया है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हमारे पास इस पे भी हैं, इस पे भी आईपी गिवन है, और इस पे भी आईपी गिवन है। अब हमने चलाना है OSPF इसके ऊपर। तो इसकी बेटे हम लोग जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन मोड पे, तो एग्जिट करेंगे तो डायरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आ गया। यहाँ पे लिखेंगे राउटर RO लिख के मैं टैब का बटन प्रेस करूंगा, OSPF O लिखूंगा, OSPF आ गया। अगर मैं ये कमांड लगाता हूँ वो कहेगा मिसिंग है, इनकम्प्लीट कमांड है। क्या कह रहा है, इसका मतलब उससे मुझसे मेरा एरिया भी मांगा। फिर मैं लिखूंगा राउटर OSPF और एरिया में दे दूंगा 10, 100 दे दूंगा एरिया। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूंगा नेटवर्क, नेटवर्क सारे लिख देते हैं 1.0.0.0
और फिर लिख देंगे नेटवर्क 2.0.0, उसने कहा इनवैलिड कमांड है। इसका मतलब है कि हमने 1.0.0.0 स्पेस, ये क्लास 1 है तो इसका लिखते हैं 0.255.255.255। अगर देखिए मैं इतनी भी कमांड प्रेस करूंगा तो भी कहेगा इनवैलिड है, आ गया ना इनवैलिड। अब दोबारा से मुझे कमांड लिखनी पड़ेगी, नेटवर्क 1.0.0.0 फिर 0.255.255.255 और आगे लिखना बेटे एरिया, और यहाँ पे एरिया 10 लिखना। अब ये कमांड पूरी होगी। मकसद यहाँ पे ये समझाने का सारा ये था कि ये राउटर जिप की तरह काम नहीं कर रहा। वो बता रहा है कि पहले बताओ मेरे सिटी का नंबर क्या है, और फिर सिटी के अंदर जो नंबर दिए हुए हैं वो नंबर, जैसे मैं आपको कल भी एक बात समझाई थी कि एक रीजन को डिवाइड कर दिया 4 हिस्सों में, लाहौर बड़ा है उसको 6 हिस्सों में कर दिया, कराची से बड़ा उसको 10 हिस्सों में कर दिया, फैसलाबाद को 4 हिस्सों में कर ली। तो एक एक हिस्से का जो नंबर होगा वो यहाँ पे आपने लिखना होता है। फिर अगर वो साइड जोन होंगी तो हमें जस्ट उसका ये क्लस्टर ओपन करने की जरूरत पड़ेगी। इतना बेटे नेटवर्क, सारे नेटवर्क लिख रहे हैं आप 2.0.0.0, 0.255.255.255 और एरिया 10। एरिया सेम ही लिखने हैं क्योंकि ये सारे एक ही क्लस्टर में लाए जाते हैं ना। हाँ एक बात और बता दूं, अगर इधर एक नेटवर्क होता, दरमियान में एक गेटवे राउटर होता और इधर दूसरा नेटवर्क होता, तो आप फिर उनके दोनों के एरिया, इधर का एक एरिया लिखते, उधर का दूसरा एरिया लिखते और फिर OSPF चलाते तो भी वो चल जाना था। अभी भी चलाएंगे तो चल जाएगा, इतना मसला नहीं, लेकिन ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। नेटवर्क 3.0.0.0 कॉन्सेप्ट यहाँ पे वही है कि आप सारी दे दें, एरिया 10, ठीक होगी बात बेटे। हाँ चौथा नेटवर्क पे रह गया, नेटवर्क 4.0.0.0 और 0.255.255.255 क्योंकि ये हॉटस्पॉट का लिखना होता है, एरिया 10, ठीक है। तो ये बेटे चारों ही नेट दे दिए हैं। क्या कहा इसने, इनवैलिड इनपुट, अच्छा वो 2 0 इकट्ठे आ गए, कोई बात नहीं। नेटवर्क 4.0.0.0 स्पेस 0.255.255 और एरिया 10। ये बेटे एक राउटर पे काम हो गया हमारा, ठीक है। मुश्किल नहीं है इतना ज्यादा, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस नहीं है शायद, इसलिए आपको लगेगा कि यार ये क्या बात होगी। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, इधर देखिएगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ Ctrl Z करके, अभी बाकी राउटर पे नहीं मैंने दिया, शो IP राउट, ये देखने के लिए कि इसके नेटवर्क पूरे हो गए, नहीं हुए। क्यों नहीं हुए, क्योंकि अभी कनेक्टिविटी नहीं बाकी लोगों के मैक एड्रेस अपडेट नहीं हुए। तो आप यहाँ पे भी करेंगे अभी ये काम, इसको एग्जिट करने वाले हैं आप और लिखेंगे राउटर OSPF 100 और फिर आ जाएंगे नेटवर्क, और यहाँ पे बेटे नेटवर्क वही वाला 1.0.0.0 0.255.255.255 और एरिया 10, फिर नेटवर्क 2.0.0.0.0.255.255. ये आपको जीरो का तो पता ना है कि मैं एक क्लास A का होस्ट ब्रॉडकास्ट लिख रहा हूँ, जिन लोगों ने शुरू वाली क्लास ली है उनको पता होना चाहिए। 3.0.0.0.0.255.255. ये क्या किया इसने, दोबारा लगा देता हूँ, नेटवर्क 3.0.0.0 स्पेस 0.255.255.255 और एरिया 10। 4 वाला भी कर देते हैं इसी तरह, नेटवर्क 4.0.0.0.0.255.255.255 और एरिया 10। बस, और एक कमांड मैं आपको पता लगाता था बहुत शौक से, डू राइट की, ठीक है वो लगा दे, ठीक है नहीं लगाना तो भी ठीक है। इसी तरह लास्ट पे गए हम, राउटर पे एग्जिट किया, इसका भी हमने कहा राउटर OSPF एरिया होगा आपका 100 और नेटवर्क होगा आपका 1.0.0.0.255.255.255 और
एरिया 10 2.0.0.0.0.255.255 एरिया ओ इसके शुरू में मैंने नेटवर्क लिखा ही नहीं है, कोई हल्की सी भी आपने गलती की नहीं तो वो उठाएगा नहीं कमांड। ये बात वैसे इसकी अच्छी है, क्यों? क्योंकि पता चल जाता है अगर कोई सूझबूझ वाला बंदा बैठा हुआ है कि यार ये बिल्कुल ठीक बात कर रहा है, एरिया 10, ठीक है। लास्ट बटे नेटवर्क रहेगा नेटवर्क 4.0.0.0 स्पेस 0.255.255.255 चल गया आगे नेटवर्क 4.0.0.0.0.2 एरिया 10। ये बाकी जो उसके मैक एड्रेस अपडेट होते हैं ना, तो वो फिर उनको अपडेट करने में लग जाता है। अच्छा, ये कंट्रोल Z और ये हम लिखेंगे शो आईपी राउट। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आपके पास दो प्रोटोकॉल O से आ रहे हैं, और मैंने आपको बहुत पहले रैम में कहा था कि जो प्रोटोकॉल आपके O से आएंगे इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वो OSPF से आ रहे हैं, ठीक है। तो आप बेटे यहाँ पे बैठ के उस कंप्यूटर को पिंग करने वाले हो जो लास्ट कंप्यूटर है पिंग 4.4.4.5 और देखने वाले हो कि OSPF से पिंग हो रही है लास्ट कंप्यूटर टू कंप्यूटर में पिंग कर रहा हूँ। हाँ जी, पहला आपको पता पैकेट का सिंक्रोनाइजेशन, अगले पैकेट आपका होगा। तो बेटे ये कनेक्टिविटी को शो कर है, बस यही लैब आपने परफॉर्म बेटे करनी है, ये OSPF लगाना है। आपका जो कोर्स है ना बेटे, ये असल में आपको नेटवर्किंग के अंदर कमांड कैसे लगाई जाती है ये सिखाया जाता है, लेकिन कहीं आपको ये पता चलता है कि जो आप सीख रहे हो वो क्या काम करेगा, ये बहुत आपको ना सही समझ आएगी। ये एक कमांड देने के लिए OSPF की एक्सपर्ट, मतलब एक बंदा उनका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करता है, फिर वो MSc इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करता है, फिर वो PhD इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करता है, फिर वो पोस्ट डॉक्टरेट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करता है, फिर वो उसको NA लेवल का कोर्स करवाया जाता है या उसको आता है, या उसको प्रोफेशनल लेवल का NP लेवल का कोर्स करवाया जाता है नेटवर्क प्रोफेशनल, फिर उसको IE लेवल का कोर्स करवाया जाता है इंटरनेशनल एक्सपर्ट। उसके बाद उसको लाके उस सिस्टम पे बैठा दिया जाता है जहां पे पूरे पाकिस्तान का भारत जैस का एक सर्विस सेंटर बना होता है, और वहां पे जाके उस बंदे ने इतना सब कुछ पढ़ने के बाद ये OSPF की कमांड लगानी होती है उस नेटवर्क को चेक करने के लिए, क्योंकि उस सीट की रिक्वायरमेंट है कि वहां पे बहुत एक्सपर्ट बंदा चाहिए, क्योंकि जरा सी गलती हुई नहीं सारे नेटवर्क नीचे बैठ जाएंगे और यूजर जो है वो कंप्लेन करेंगे, और आप लोगों की दो प्रॉब्लम, एक आपको लॉस बहुत होगा, हो सकता है कोई बैंक ट्रांजैक्शन आपके इंटरनेट को आपके नेटवर्क को यूज करके चल रही हो, वो लॉस हो जाएगा। दूसरा, आपकी जो रेपुटेशन है वो खराब हो जाएगी। असल में काम देने वाला यही होता है, बताने की बात ये है, कितना पढ़ने के बाद वो सिर्फ ये कहते हैं कि जो बंदा काम कर रहा है वो उसकी वजह से कोई मसला ना बने, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा एडवांस लेवल का काम हो सकता है अगर आप अपना इंटरेस्ट शो करो। वैसे ये लैब आपकी मेरा ख्याल 11th लैब है, अगली लैब जो है वो प्रोटोकॉल की नहीं है, वो मैंने आपको करवानी है टेलनेट की। एक प्रोटोकॉल चलना है अंदर, ऊपर टेलनेट भी चलना है उसके ऊपर प्रोटोकॉल, मतलब हम इस कंप्यूटर पे बैठ के इस राउटर में ऐड हो जाएंगे, इस कंप्यूटर पे बैठ के इस राउटर में एंटर हो जाएंगे, इस कंप्यूटर पे बैठ के उसको टेलनेट बोलते हैं, इसको फायरवॉल भी बोलते हैं, फायरवॉल ब्रेकेज, वो अगली लैब। तो बेटे आपने ये काम सीख लेंगे, आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। अपना बहुत ज़रा ख्याल रखिएगा। और लास्ट पे बात आपसे ये करनी थी कि ये यार लास्ट पे कुछ क्वेश्चन होते हैं, आप अपनी अपलोड कर देते हो, रोल नंबर प्लीज़ मेंशन किया करो ब्लैक स्क्रीन पे, ये जो कंपैरिजन होते हैं ये लाजमी लिखा करो, मुझे पता चले कि आपको कुछ आता है, ठीक है। ये जितनी भी आप लोग अपलोड मैं कर रहा हूँ और आप लोग कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, मैं चेक नहीं भी कर रहा, तो इंशाल्लाह मैं ये मेरे हॉलीडेज आने वाले हैं आपके भी,
तो इंशाल्लाह उसमें बैठ के मेरा मूड है सारे चेक करूँ ऑनलाइन। और इसमें मैं ये करने वाला हूँ कि जिन्होंने पुट किए हैं उनको मार्क्स दूँ ताकि उनको पता चले कि यार मार्क्स मिलते हैं। और दूसरी बात यह है कि इसको आप जब अपलोड करें साथ साथ इसको अपने पास सेव भी रखें, जो आप अपलोड कर रहे हो ना वो पुट करके, क्योंकि मैं एट द एंड आपसे मैनुअल है ना हार्ड फॉर्म में, आपको पता ही है हर साल हर सेमेस्टर के एंड पे लिया जाता है। तो वो लास्ट में मैंने जो आपके मार्क्स लगाने हैं वो मैंने अपने मेरे पास ऑनलाइन पोर्टल पे तो पड़ा हुआ आपका रिकॉर्ड, अगर आपका रिकॉर्ड और वो रिकॉर्ड मैच ना हुआ तो आपके लिए मसला बनेगा। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम जी, अपना ख्याल रखिएगा।